बचाना, युद्ध से मुंह न मोड़ना तथा शासन करने की योग्यता क्षत्रियों के आवश्यक गुण है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज और राष्ट्र की आध्यात्मिक धरोहर के रक्षक है तो क्षत्रिय भौतिक धरोहर के, इसीलिए रक्षा का भार और भी बढ़ जाता है। आध्यात्मिक धरोहर एवं वेद विद्या के रक्षक ब्राह्मणों की भी रक्षा करते हैं, इसीलिए उनमें शौर्य और पराक्रम के साथ साथ धैर्य और निपुणता को भी आवश्यक माना है। यह भी कहा जा सकता है कि क्षत्रिय में शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी अपेक्षित है। ब्राह्मणों के लिए निर्धारित 6 कर्तव्यों में से 3 को क्षत्रिय के लिए निषिद्ध बताया गया है: अध्यापन, यज्ञ कराना तथा दान लेना। अतः क्षत्रिय के कर्तव्य हैं अध्ययन, यज्ञ करना तथा दान देना। दान देने का क्षत्रिय को निषेध है। दान क्षत्रिय नहीं ले सकता। संभवतः इसमें ये कारण है कि उसका बाहुबल और उस बाहुबल से वह धनोपार्जन कर सकता है। यदि वह दान लेगा तो मस्तिष्क बल से समाज को उन्नत करने वाले ब्राह्मणों का अधिकार हनन होगा। इसलिए ब्राह्मणों से कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस सब के अतिरिक्त राजा के रूप में क्षत्रिय का कर्तव्य है प्रजा का पालन। इसी कर्तव्य का पालन करने के लिए ही उसे विषया शक्ति से दूर रहना पड़ता था। प्रजा को प्रसन्न रखने के कारण ही राजा नाम सार्थक करता था। प्रजा संरक्षण करने के लिए ही उसे दुष्टों का दमन करना पड़ता था और प्रजा को भयमुक्त करना पड़ता था। फलस्वरूप ही उसका क्षत्रिय नाम सार्थक हो जाता था। महाकवि कालिदास ने भी क्षत्रिय शब्द की परिभाषा रघुवंश में इस प्रकार बताई है: क्षत्रात् किल त्रायत इत्युग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़। क्षत्रिय को जानबूझकर युद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु जब युद्ध परमावश्यक हो तो उसे परांगमुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा युद्ध ही प्रजा संरक्षण, धर्म संरक्षण, वेद विद्या संरक्षण, वर्णाश्रम धर्म संरक्षण, संपत्ति संरक्षण, राष्ट्र संरक्षण का कारण बनता है। ऐसे युद्ध में जीतने वाला क्षत्रिय पृथ्वी, धन तथा यश को प्राप्त करता है, और यदि युद्ध में वीरगति को भी प्राप्त हो गया तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऐसे युद्ध रूपी यज्ञ से दूर हटना महापाप है, कर्तव्य से दूर भागना महापाप है। यदि वर्तमान में क्षत्रिय अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करे तो हमारा देश आतंकवाद, अलगाववाद आदि दोषों से बच सकता है। वेश्य, जिस प्रकार शरीर का भाव जंघाओं पर रहता है, उसी प्रकार समाज के भरण पोषण का भार भी वेश्यों को वहन करना पड़ता था। समाज के आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व इन्हीं पर था, अर्थात तत्कालीन आर्थिक नीति निर्धारण का कार्य वेश्यों पर ही निर्भर था। वेश्यों के स्वरूप एवं स्वभाव के विषय में उपलब्ध विविध ग्रंथों में कुछ कहा गया है, जैसे कि भागवत पुराण में कहा गया है: देव गुरुच्यते भक्ति स्त्रीवर्ग परिपोषणम आस्तिक उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावम। अर्थात देवता, गुरु तथा भगवान के प्रति भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थों का पोषण, आस्तिकता, उद्योगशीलता तथा लोक व्यवहार में निपुणता से युक्त व्यापार, पशु संरक्षण, कृषि, धन संग्रह आदि कार्यों को करने के स्वभाव वाला, पवित्र आचरण करने वाला और वेदाध्ययन करने वाला व्यक्ति वैश्य है। वैश्य के प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथ और साहित्य ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी आवश्यक माना गया। नगर श्रेष्ठों के व्यापार एवं उससे मिलने वाले लाभ और हानि के संकेत भी हमारे साहित्य में उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञात होता है, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के समान ही अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, ये 3 आवश्यक कर्तव्य वैश्य के भी है। अध्यापन, यज्ञ कराना, दान लेना, युद्ध करना आदि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के जीविकोपार्जन के उपायों को छोड़कर कृषि, पशुपालन एवं व्यापार ही वैश्य के आजीविका के साधन है। इनके अतिरिक्त साधारण ब्याज पर ऋण देना भी उनकी वृत्ति है। शूद्र, शूद्रवाणी की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है, अतः उसका कार्य पैरों से हुई है, अतः उसका कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया है।
शूद्रों के लिए धन संग्रह का भी निषेध था, क्योंकि यदि शूद्र के पास धन एकत्र हो जाएगा तो वह ब्राह्मण आदि की सेवा में निष्ठा नहीं रख सकेगा और न ही परिश्रम करेगा। इतना ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान न होने से और धनी होने के अभिमान से वह ब्राह्मण आदि का भी अपमान कर सकता है। शूद्रों के संबंध में यह भी कहा गया है कि शूद्र का संस्कार नहीं होना चाहिए, उन्हें कोई धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए तथा उनके सामने वेद मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ही शूद्र के कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त उसे अपनी आजीविका के लिए बढ़ईगिरी, लोहारगिरी आदि शिल्प कार्यों का भी निर्देश दिया गया है। उसे चाहिए कि वह द्विजाति की आज्ञा का पालन करे, उन्हीं के द्वारा दिए हुए वस्त्र भोजन ग्रहण करे, क्षमा, सत्य, दम, शौच आदि गुणों को धारण करे, अतिथियों का सम्मान करे, मन, वाणी, कर्म से ब्राह्मण आदि की सेवा करे, अध्ययन, अध्यापन, रक्षा, सुरक्षा और वाणिज्य में व्यस्त रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की शुद्ध सुविधा के लिए शुद्ध उन कार्यों को करे जिनको वे व्यस्त रहने के कारण नहीं कर पाते। गुणों की दृष्टि से शूद्र में तमोगुण की प्रधानता मानी गई है, इसीलिए द्विजातियों के लिए आवश्यक अध्ययन, यज्ञ और संस्कारों का शूद्र के लिए निषेध है। वर्ण व्यवस्था का महत्व। आज हमारे देश में वर्ण व्यवस्था का वह रूप नहीं है जो प्राचीन काल में था। उस समय तो वर्ण व्यवस्था हमारे सामाजिक संगठन का आधार थी। हमारे जीवन की 4 आवश्यकताओं ज्ञान, रक्षा, धन एवं परिचर्या को ध्यान में रखकर ही तत्कालीन समाजशास्त्रियों एवं धर्मशास्त्रियों ने समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति को उसके गुण के आधार पर वर्ण चुनने की स्वतंत्रता थी। सामाजिक संतुलन के अतिरिक्त उस समय की वर्ण व्यवस्था का महत्व इस दृष्टि से भी था कि शुद्र व्यक्ति भी सदाचारण, ज्ञानार्जन, संयम, इंद्रिय दमन आदि से उच्च वर्ण को प्राप्त कर लेता था। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार कार्य मिलता था, जिसका परिवार, राष्ट्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। इसीलिए कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिति लभते नरः, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करें, आ ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम। धन्यवाद। धन्यवाद। कौन? अरे बाहर कार्टून में से एक नीला डब्बा निकाला था क्या? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं निकाला है। ठीक है। मेरे को तो याद ही नहीं, मैं तो आई लेट थी कल वहाँ से, आज सुबह होके इधर आ गई। ठीक है।